इस सुखद अनुष्ठान में आपका हार्दिक स्वागत है। सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। यह एहसास अत्यंत स्वाधीन है। इंद्रियादि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। अतीन्द्रिय है, उत्तम सुख को देता है, उत्तम स्वास्थ्य को देता है। हर कोई जीव उत्तम स्वास्थ्य चाहता है, सुख चाहता है, पर किसी माध्यम से चाहता है। वही भूल है। स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सीधे अपने शरीर से युक्त रहना है, अपने शरीर का एहसास करना है। एहसास मूर्त शरीर का नहीं होता, अमूर्त शरीर का होता है, स्वयं का होता है और स्वाधीन बने होता है। और वह हमें राग आदि दोष पैदा नहीं करता, वीतराग बनाता है, निराकुल करता है, उत्तम सुख को प्रदान करता है। काम तो सीधा सरल एक ही है, अपने आप का एहसास करना, अपने आप से युक्त रहना, क्योंकि आप स्वयं ही सुख स्वरूप है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव सुख स्वभावी होने पर भी उनके सुख का अनुभव हमको नहीं हो सकता है। परमात्मा पूर्ण सुखी हो गए हैं, न तो हमें दिखाई देते हैं और न उनका सुख हमको अनुभव में आ सकता है। भले हम कितना ही परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन करें, पूजन करें, उनसे सुख प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। सुख अपने से ही प्राप्त होता है। तो ब्रह्म में नहीं रहना है, तो जड़ पदार्थ सुख देंगे कि भगवान हमको सुख देंगे, किसी बाह्य पदार्थ से हमको सुख मिलने वाला नहीं है। सुख स्वयं से ही प्राप्त होता है। जो स्वयं से प्राप्त होता है वही स्वाधीन है, उत्तम है, क्योंकि वह पराधीन नहीं है। किसी से सुख को मांगना नहीं पड़ता है। अपना स्वाभिमान कायम रहता है और मांगा हुआ सुख मिलता भी नहीं है। उससे केवल कदाचित विषय सुख मिले तो वह सुख उत्तम नहीं है, क्षणिक है और दीर्घ काल तक दुख देता है। हम अपने शरीर का एहसास करते हैं तो वर्तमान में तो सुख मिलता ही है, इसके फल में भविष्य में दीर्घ काल तक सुख मिलता है। एक समय की कमाई कहते हैं अनंत काल खाएगो। जब हम शरीर का एहसास करके सुख पाते हैं और इस विधि से जब कर्म का क्षय कर देते हैं तो अनंत काल तक उस प्रयत्न का फल हमको मिलता है। धन कमा कर जो सुख पाते हैं वह तो वैसे ही है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। कदाचित सरलता से मिल भी जाए तो धन से आने वाली वस्तुओं से पारमार्थिक सुख नहीं मिलता है। हमारे सुख स्वभाव का विभाव परिणमन होता है तो हम सुख स्वभाव को ही वास्तव में विषय सुख भोग कर गलत परिणमाते हैं और उसके फल में आगामी काल में भी बहुत दुख पाते हैं। इंद्रियों का व्यापार समाप्त करना है। मनुष्य काय बल भी पराधीन है, इनका उपयोग नहीं करना है तो क्या बचता है? केवल अपना स्वरूप जो सिर से पांव तक इस मूर्त शरीर के बराबर है, वह हमारे सीधे अनुभव में आता है। तो उसका अनुभव करते रहना है। एकदम सरल उपाय है और सुख देता है। स्वाधीन उपाय है, संक्षिप्त है, पर हम पर लक्ष्य से पाना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। सुख पाने के लिए कोई शास्त्र का अभ्यास करना पड़े कि क्रियाओं को पालना पड़े, व्रत नियम लेना पड़े,
ऐसा कहकर वास्तव में मार्ग को हम अपने से दूर कर देते हैं। अनुभव करते हैं तो सहज अनुभव से छूट करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमारी क्रिया भी अच्छी हो जाती है। सीधे ही ज्ञान करना चाहते हैं, सीधे ही क्रिया पालना चाहते हैं, तो वह तरीका ठीक नहीं है। सीधे सुख मिलता है, उसके फल में स्वरूप से छूट करके हमको सम्यक ज्ञान मिलता है। हमारी क्रिया बाहर की सम्यक माने पाप रूप नहीं होती है, अनाचार रूप नहीं होती है, अनित्य रूप नहीं होती है, असदाचार रूप नहीं होती है। तो भीतर का जीवन भी अच्छा होता है, बाहर का जीवन भी लौकिक दृष्टि से अच्छा होता है। हम प्राय फिर किसी के दुःख में निमित्त नहीं बनते, किसी के सुख में ही निमित्त बनते। अपने ध्यान को अपने शरीर के आप किसी भी भाग पर लगा सकते हैं। शरीर विशाल है, बड़ा है, अनेक भागों वाला है। तो छोटे-बड़े किसी भी भाग को आप लक्ष्य में लें, तो आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, उत्तम सुख मिलेगा और दीर्घकाल तक मिलेगा। बाहर विषय सुख में सुख तो क्षण भर मिलता है और दुःख दीर्घकाल तक मिलता है। ऐसा अद्भुत मामला है, वर्तमान परिणाम का फल वर्तमान में भी भोगना पड़ता है और उसका फल भविष्य में भी दीर्घकाल तक मिलता है। यदि हम सुख को किसी माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह सुख भले ही हमको सुख सा लगे, पर उसके अंत में घोर दुःख दीर्घकाल तक मिलता है। और अपने शरीर का एहसास करते हैं, कदाचित शरीर में वेदना भी हो, उसको भी हम शांति से सह लेते हैं, तो उसके फल में दीर्घकाल तक उत्तम सुख पाते हैं। और इस सुख के अनुभव में कोई शास्त्र अभ्यास नहीं करना पड़ता है, कोई क्रियाओं को नहीं पालना पड़ता है। ज्ञान बिना शास्त्राभ्यास के ही सच्चा हो जाता है। बाहर का आचरण भी बिना प्रयत्न के ही अच्छा होता है। कषाय मंद हो जाती है, मंद कषाय का उदय होता है, तो सहज तीव्र कषाय नहीं होती है। अब दर्शन मोह कर्म का उदय नहीं होता है, तो सहज ही भ्रम पैदा नहीं होता है। जैसी वस्तु स्थिति है, वैसा ही हमको सम्यक ज्ञान होता है। धोखा नहीं खाते हैं, ठगाए नहीं जाते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि शरीर सदा हमारे पास है, हमारा अपना अमूर्त, कभी उसका अभाव नहीं होता है। अनादि से कभी अभाव हुआ भी नहीं है, आगे भी होने वाला नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप ही है। विशाल होना, अणुमात्र नहीं होना, ये तो हमारा स्वरूप है और वह अनुभव गोचर भी है, बस अनुभव करते नहीं हैं। अनुभव में तो आने को सदैव तैयार है, इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो वो अनुभव से छूट जाते हैं। वस्तु तो अनुभव में आने के लिए सदा ही तैयार है। हमें इंद्रिय ज्ञान में बह जाते हैं, क्रिया में प्रवृत्ते हैं और इस अनुभव में आते हुए शरीर का अनुभव नहीं करते हैं। तो ज्ञान में नहीं बहना है, क्रिया में नहीं बहना है, ये सब बहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ हैं, पाप रूप प्रवृत्तियाँ हैं। उस सब को छोड़कर एक पवित्र परिणति, पवित्र प्रवृत्ति है जब हम अपने शरीर का एहसास करते हैं, अपने शरीर से जुड़कर जीते हैं। इतना सा क्षेत्र सिर से पाँव तक सिमटा हुआ है, लेकिन सुख का भरा हुआ है और कर्म क्षय होने के बाद तो सिमटा हुआ भी नहीं है, विशाल होता है। हमसे बड़ा कोई भी पदार्थ दुनिया में फिर नहीं हो सकता है। अपने स्वेच्छा से शरीर के किसी भी भाग पर ध्यान जाने दें, यत्न से जाने दें, अपने आप जाता है किसी भाग पर। बस ये है कि रहना अपने सीमा में, अपने क्षेत्र की सीमा में रहना है, ट्रेसपास नहीं करना है, दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाना है। बाहर का क्षेत्र है, वह दुश्मन का क्षेत्र है। अपना क्षेत्र है, वही अपना क्षेत्र है। बाहर चारों ओर पुद्गल है, वो रिपु माने जाते हैं। उनके निमित्त से संसार यात्रा होती है। तो बाहर की दुनिया है, वह दुश्मन की दुनिया है।
उसमें झाँकते ही कष्ट होता है। दुश्मन की दुनिया को ये मंज़ूर नहीं है कि हम उसकी ओर देखें भी। देखते ही वह हम पर कर्म के तीर चलाता है, हम कर्म से बन जाते हैं। तो क्या करना है कि दुश्मन की सीमा में नहीं जाना है। इस प्रकार की देखना नहीं है दुश्मन की दुनिया को, बाहर की दुनिया को देखना नहीं है, देखना ही दूसरे की दुनिया में प्रवेश करना है, बाउंड्री उलांघ जाना है, दूसरे के देश में खड़े हो जाना है। तो फिर दुश्मन को ये स्वीकार नहीं है, वह हमको दंड देता है, पुद्गल हमको बांधता है, दुःख देता है। बाहर की दुनिया अपनी दुनिया नहीं है, अपनी तो नहीं है, पर दुश्मन की दुनिया है। अपनी दुनिया है, अपना घर है, हम आज़ादी से रह सकते हैं अपने देश में, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, बिल्कुल आज़ादी से जीते हैं। पर दुश्मन की दुनिया में प्रवेश करें, इसकी कोई इजाज़त नहीं है और हम प्रवेश करते हैं तो बिना दंड दिए नहीं, दंड पाना ही पड़ता है। कोई उपाय ही नहीं बचने का, दंड भोगना ही पड़ता है। वो दुश्मन है, वो चूकता ही नहीं है। इधर उसकी दुनिया को देखा, उधर दंड देता है और दीर्घ काल तक देता है। पकड़ लेता है, जैसे दुश्मन का देश का आर्मी का आदमी, हमको जेल में डाल दिया जाता है, निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और वहाँ मारपीट भी होती है, भूखा भी रखा जाए, सर्दी गर्मी का साधन भी नहीं दिया जाए। हजार तरह के दुख रहते हैं, पर अधीनता में जब परतंत्र होते हैं, दुश्मन के देश के अधीन होते हैं, दुश्मन के अधीन होते हैं, तो फिर वो कितना दुख देगा उसका कोई हिसाब नहीं है। कर्म कितना दुख देगा इसका कोई हिसाब नहीं। बाहर की दुनिया कर्म की दुनिया है और जैसे ही हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, कर्म की दुनिया हम पर प्रहार करती है। तब समझेंगे, जब समझेंगे तभी हम दुखों से मुक्त होंगे, तभी हम सुखी होंगे। तो बाहर की दुनिया को देखना नहीं है, देखना जानना। बाहर की दुनिया को ही माना जाता है। आप तो अमूर्त कोई दिखाई पड़ता नहीं है, जानने में क्या आता है? अमूर्त का क्या जानना है? अमूर्त तो सुख स्वभावी है, तो उसके सुख का अनुभव होता है। तो देखना जानना वो दुश्मन के घर का ही है, दुश्मन का ही है। दुश्मन तो हमको दंड देता है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। देश के नागरिकों का ये स्वभाव थोड़ी होता है कि विदेश में घुस जाए, सीमा का उल्लंघन कर दें। वह तो अनाचार है, उसका दंड भोगना पड़ता है। हमको बाहर नहीं देखना है, बराबर नक्की करें, क्योंकि ये निर्णय किए बिना कभी हम दुखों से मुक्त नहीं होंगे। बाहर देखते रहेंगे तो दंड मिलता रहेगा, दुख पाते रहेंगे। दुश्मन भी पकड़ लेता है तो कदाच रोटी खाने को दे देता है, पर उसमें कोई सुख नहीं है। बाहर आते हैं तो रोटी खाने को मिल जाती है, हमको कपड़ा पहनने को मिल जाता है, पानी पीने को मिल जाता है। ये कोई सुख नहीं है। सुख तो है जो अपने से जुड़कर प्राप्त होता है, अपने स्वरूप से प्राप्त होता है। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना है, अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। यही सावधानी है, यही चौकस है कि भूल से भी हम दूसरे के देश में नहीं घुसे, मन पर भूल से भी पर पदार्थों को नहीं देख जान लें। वो जान लेते हैं तो ये समझ लेना है कि उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। स्वाधीनता से अपने घर में रहिए, अपने घर में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में रहिए। अपने क्षेत्र को घर कहा जाता है, देश कहा जाता है। अपना ग्राम कहें, अपना नगर कहें, जो कुछ है वो अपना क्षेत्र है, उसकी मर्यादा है। अनंत नहीं है, सीमा सहित अनंत होता तो जानने में नहीं आता। क्योंकि अनंत का ज्ञान नहीं होता है, तो क्षेत्र अनंत नहीं है और परिणाम भी एक ही पर्याय को आपका अनुभव होता है। अनादि-अनंत पर्यायों का ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता है। अनंत का ज्ञान नहीं हो सकता है। हमको वास्तव में भूतकाल भी प्राप्त नहीं होता है, भविष्य भी प्राप्त नहीं होता है। केवल वर्तमान अवस्था प्राप्त होती है। उस वर्तमान में ही आपको अपने शरीर का एहसास करना है। न पहले करना था, न बाद में करना है, वर्तमान में अपने शरीर का एहसास करना है। जिसको हम बाद कहते हैं, वो भी वर्तमान बन के ही आता है। हमें तो वर्तमान ही मिलता है, सदा ही वर्तमान ही मिलने वाला है। वही मिला था, आगे भी वही मिलेगा।
तो वर्तमान क्षण में हमको अपनी सीमा में, सीमा क्या है, अपना शरीर का क्षेत्र वो सीमा है, उसी में रहना है। तो फिर ये स्वाधीन कर्म हुआ, क्योंकि यहाँ दूसरे का राज्य नहीं है। अपने देश में अपना ही राज्य होता है। सिर से पैरों तक जो अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है, वहाँ अपना राज्य है। वहाँ दूसरे की दखलंदाज़ी नहीं है, कर्म की दखलंदाज़ी नहीं है। यहाँ रहेंगे तो कर्म का कोई प्रवेश नहीं है। कर्म दिखाई नहीं पड़ने वाला है, कर्म का ही नाश हो जाता है, कर्म का असद्भाव हो जाता है। कर्मणि भले ही रहे, वो कर्म रूप नहीं होती है। और कर्म रूप हुए बिना उसका फल हमको नहीं मिलता है। कर्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमन कब होता है? जब हम बाहर देखते हैं, अपने शरीर से बाहर देखते हैं, तो कर्मण वर्गणा कर्म रूप होती है। कर्म रूप वर्गणा जीव के साथ बनती है। कर्म कर्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमन, कर्मण वर्गणा तो अबंध अवस्था है, जीव के साथ जब नहीं बनती है तो उसको नाम कर्मण वर्गणा मिलता है। वही वर्गणा जब जीव के साथ बन जाती है तो उसको कर्म नाम मिलता है। और उसका फल मिलता तभी है जब वो कर्म हो, उदय को प्राप्त हो। सत्ता में रहे मात्र से फल नहीं देती है, कुछ समय सत्ता में रहकर वो फलदान करती है। उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है उदय में आने के बाद। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उदय में आने पर अवश्य ही औदैक भाव होता है। तो उदय में आवे उसके पहले ही हमें शरीर का एहसास करके उसको नष्ट कर देना है। भले हम इतना ही कर्म हमने पहले बांधा हो, और उदय में आवे उसके पहले ही हम अपने शरीर का एहसास करके उस कर्म को कर्मण वर्गणा बना दें। कर्म से अकर्म कर दें, अकर्म को कर्मण वर्गणा कहते हैं। कर्म रूप अवस्था फिर नहीं रहती है, तो उसमें फल दान करने की शक्ति नहीं रहती है। कर्मण वर्गणा कर्म रूप बंद कर ही हमको फल दान करती है, फल देती है। और कर्म कब बनती है? जब हम उद्गल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, उद्गल को देख जान लेते हैं। उद्गल का क्षेत्र है वह दुश्मन का क्षेत्र है। वही तो बांधता है, बांधता उसको दुश्मन कहते हैं। वो दुख देता है, जो दुख देता है उसको दुश्मन कहते हैं। कर्म उदय में नहीं, कर्म नहीं बंधे, उदय में नहीं आए तो दुख ही नहीं होगा। जो उद्गल है वह कर्मण वर्गणा और वर्गणा सब के सब उसको उसको लक्ष्य में लेते हैं, तो वो हमें बांधती है। और बंधन होता है तो दुख होता है। तो उद्गल है वह विदेश है, अपना आभ्यंतर देह है वह स्वदेश है। आभ्यंतर देश में हमने अपने शरीर में हमको रहना है, इसके बाहर झांकना ही नहीं है। कर्फ्यू लगा है, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है। बाहरी दुनिया में तो कर्फ्यू लगे तो पुलिस चूक सकती है, यहाँ कोई चूकता ही नहीं है। सारे ब्रह्मांड में कारमान उड़ना पड़ी है। हम कारमान वगड़ा के क्षेत्र में ही रहते हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कारमान वगड़ा नहीं हो, पूरे ब्रह्मांड में। जैसे ही हमने अपने क्षेत्र से बाहर देखा, वो कारमान उगना जहाँ भी हम हो हमें कर्म से बन जाते हैं। पहाड़ पे चले जाएं, तीर्थ में चले जाएं, कि नदी में डुबकी लगा लें, कमरा बंद करके बैठ जाएं, लेकिन कर्म का सर्वत्र प्रवेश है। कर्म की गति को कोई रोक नहीं सकता है। बस हमको उद्गल को नहीं देखना है, मूर्त को नहीं देखना है। कर्म तो सूक्ष्म है, पर आहार वो करना है, वह बहुत ऐसे स्थूल है, इंद्रिय ज्ञान का विषय बनती है। तो आहार वगणा को देखते ही कर्मण वगणा कर्म रूप होकर बन जाती है। और बंधन होता है, मिलावट जहाँ होती है वहाँ स्वरूप खो जाता है, सुख खो जाता है। हमारा स्वरूप तो सुख है, वह सुख खो जाता है, चला जाता है, और दीर्घ काल तक लौट के नहीं आता है। ये बड़ी मुश्किल है। अपराध किया उस समय तो दुख भोगते ही हैं, उसके उत्तर काल में भी दुख भोगना पड़ता है। तो जो बाहर देखना ही नहीं है तो अपने में रहना है। अब जैसे घर में है, सब खिड़की से बाहर नहीं देखना है, तो फिर घर में ही है। घर में है तो शांति रहती है, बाहर तो बहुत अशांति रहती है। बाहर में मान लो दुश्मन दुश्मन खड़े हों बाहर ही, तो कितनी अशांति हो जाएगी। जैसे कोरोना आया तो घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, बाहर बहुत
इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो ऐसे ही है, बाहर तो कर्म से बनने की पूरी संभावना है। संभावना तत्काल ही हो जाती है। बाहर आते ही मूर्त हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है, अपराध हो जाता है और मूर्त हमको बांध देता है। शरीर में बने रहते हैं तब तक ये मूर्त के ज्ञान से रहित होते हैं। जहाँ मूर्त का ज्ञान नहीं है वहाँ राग द्वेष नहीं है, बंध नहीं है, संसार नहीं है। तो मूर्त का जो ज्ञान है वही संसार का हेतु है, जिसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। वह इंद्रिय ज्ञान ही हमको दुख पैदा करता है। और जब इंद्रिय ज्ञान मेट देते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, इंद्रियातीत हो जाते हैं। इंद्रिया तो है अभी, लेकिन इंद्रिय व्यापार को रोका जा सकता है। इंद्रिया नहीं कहती कि हमारे माध्यम से देखो, आँख नहीं कहती कि खोलो, ऐसे अन्य इंद्रियाँ भी बोलती नहीं है, कोई निर्देश भी नहीं देती है। किसी अन्य को दोष नहीं देना है और अन्य को गुण भी नहीं देना है, अन्य से व्यवहार ही नहीं करना है। किसी के दोष मत देखो, किसी के गुण देखो, भी देखो ही ना, सबसे बड़ी बात है। दूसरे के दोष देखते हो तो आकुलता होती है, अभिमान भी खड़ा होता है। दूसरे के गुण देखते हो तो खेद होता है, अमरता का बोध भी होता है। हमें दूसरे को देखना ही नहीं है। एक ही निर्णय, ठोस निर्णय कि हमें पर में सुख नहीं है तो पर को देखना ही नहीं है। देखना तो इसलिए हो रहा है कि अनादि से वो देखने का व्यापार चल रहा है। कभी हमने उसको बंद करने की कोशिश ही नहीं की। अनंत जन्म मिले लेकिन देखना बंद करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। देखने को तो अपना स्वरूप ही मान लिया। तो कोटि काम कोई स्वरूप मान लिया तो फिर आराम का है। नशे की चीज खाने से सुख मिलता है तो फिर मृत्यु तो आनी है। ऐसे मूल पदार्थों को देखने जानने से सुख मिलता है तो फिर पंच प्रावर्तन तो होना ही है। अंतों का तो फिर एक केंद्रीय में जन्म लेता है जहाँ मानो अनंत काल सा बीतता है। कितना भयंकर दुख है इस बात का कि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। छोटे मोटे त्याग में क्या रखा है, अहंकार पैदा होता है। पर मूर्त को नहीं देखते जानते हैं तो अहंकार पैदा नहीं होता, परमात्मा बन जाते हैं। त्याग करना है वो सही त्याग करना है, मूर्त पदार्थों को देखने जानने का त्याग। तो फिर हम अपने शरीर में होते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं और हमें निराकुलता होती है, सुख का अनुभव होता है। एक बार अच्छी तरह हम समझ लें ताकि निसंक होकर के उस काम को हम कर सकें। तो काम तो यही करना है, समझने में भूल हो जाती है तो फिर काम सही नहीं होता है। तो हमें समझ के सारी भूल मिटा करके फिर अपने क्षेत्र में रहना है, अपने देश में, अपने शरीर में। जो मूर्त नहीं है, अमूर्त है और सुख का बना है, उसमें रहेंगे तो सुख मिलेगा, उसमें नहीं रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। घेवर है, जलेबी है, इनको चाशनी में डुबोते हैं तो मीठी हो जाती है। हालांकि मीठी तो चीनी होती है, तो भी व्यवहार बनता है कि जलेबी मीठी है, चाशनी मीठी है। हम तो मीठे को ऐसे किसी में मिला के खाते हैं। तो ऐसे वहाँ तो दो पदार्थ हैं, पर यहाँ अपने में होते हैं, सुख स्वभाव में होते हैं, सुख की मूर्ति में होते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं। तो होने वाला जिसके माध्यम से सुख हुआ जाता है वो तो एक ही पदार्थ है। बाहर में तो जो घेवर का, जलेबी का उदाहरण है दो पदार्थों के बीच में। यहाँ तो सुख होता है तो सुख देने वाला, लेने वाला एक ही पदार्थ है, उसी के दो रूप हैं। वृत्ति अपने क्षेत्र में पसर जाती है, रहती है तो वृत्ति सुखरूप हो जाती है। तो वृत्ति सुखरूप हो जाती है कि विस्तार सुखरूप हो जाता है। कहने में यही आता है कि वृत्ति सुखरूप हो जाती है, असल में तो वो विस्तार जिसको द्रव्य कहते हैं वही सुखी हो जाता है। नए के विकल्पों को समाप्त करके हम वास्तविक धरातल पर आते हैं, जहाँ अपने क्षेत्र में रहते हैं तो हमको उत्तम सुख मिलता है। और ऐसा सुख मिलता है जो रिपीट करता है। भविष्य में भी बार-बार क्या अनंत काल तक वह सुख होता ही रहता है। सारी धरती पलट जाए भले से, हमारा सुख हिलता भी नहीं है, जो का त्यों बना रहता है।
इसलिए अपने क्षेत्र में रहकर हमें सुख की कमाई करनी है। धन की कमाई में है, वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। धन गया तो कुछ नहीं गया, धन मिला तो कुछ नहीं मिला। स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य मिला तो सब कुछ मिल गया। और स्वास्थ्य तो स्वयं में स्थित होने से मिलता है। तो हमें स्व में स्थित होना है। स्व क्या है? ये पाँव से मस्तक जो मैं करके अनुभव में आता है, ये शरीर करके अनुभव में आता है, यही मैं हूँ, यही मेरा है। इसी में रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव ही है। बाहर देखना, जानना तो यत्न से होता है, दुःख से होता है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। यहाँ अपने में रहना सुख से रहते हैं और इसके फल में आगामी काल में भी दीर्घ काल तक सुख मिलता है और अभ्यास होने के बाद तो कर्म से के बाद तो अनंत काल तक हमको असीम सुख मिलता है। जहाँ हम अपने इस विस्तार में, संपूर्ण विस्तार में रहते हैं और संपूर्ण सुख को पाते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।